राजसमंद में चीजें बदलने लगी थीं। लोगों के दिलों में डर पैदा होने लगा था। कब्रिस्तान में पड़ी उस लाश ने रातों रात लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा कर दिया था। डैनी इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगा ही था कि उसे रकीब ने एक खत ला कर दिया। खत रूबी का था, वो रूबी जो डैनी के जिंदगी में एक खास जगह रखती थी, वो रूबी जो डैनी की इकलौती दोस्त हुआ करती थी। उस चिट्ठी में रूबी ने लिखा कि वो बहुत जल्द राजसमंद आने वाली है, पर रूबी का चंचलपन ऐसा था कि वो उसके अगले ही दिन राजसमंद आ गई और रकीब से कहकर डैनी को डिनर पर बुलवा लिया। हाँ, आज भी लेट। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ये डैनी वक्त पर पहुंच जाए। अरे कम से कम आज तो टाइम पर आ जाता। मैं इतने दिनों बाद राजसमंद आई हूँ, क्या उसे मेरे जितनी एक्साइटमेंट नहीं होती? उसका तो पता नहीं, पर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जाने अब कैसा दिखता होगा, इतने दिन हो गए उसे देखे हुए। बताओ, 8 बजे से बैठे बैठे 9 बज गए और डैनी का अभी तक कोई पता नहीं है। Apologies. कौन है? डैनी? Is that you? Oh my God, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। भला ऐसे कोई करता है क्या, वो भी इतने दिनों बाद मिलने पे? Apologies again. ये क्या अपॉलॉजी लगा रखा है? अरे अपॉलॉजी के अलावा कुछ और तो कहो। लाइक कैसी हो रूबी? सो गुड टू सी यू रूबी। You're looking lovely रूबी, कुछ तो बोलो। My apologies again. डैनी? Okay, fine. Ruby, how have you been? अब क्या बताऊं डैनी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता था तुम्हारे बिना। याद है हम कितनी बातें किया करते थे, हमारी बातें खत्म ही नहीं होती थी। बॉम्बे जाने के बाद इट फेल्ट लाइक मेरा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड छूट गया हो। Really? But I don't remember me talking much. अरे हाँ, वही मैं बोलती थी, तुम सुनते थे, पर कॉन्वर्सेशन होती थी ना। बोलते तो तुम हमेशा से ही कम थे और अभी भी कुछ खास नहीं बदला है। यू आर स्टिल द सेम। जब से आए हो मैं ही बोले जा रही हूँ। तुमने तो एक शब्द भी नहीं कहा अपॉलॉजीज छोड़कर। एनीवे, लेट मी टेल यू, मैंने बॉम्बे में क्या क्या किया। मैंने ना हाँ क्या? ओह नो, मैं फिर से नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। ओह गॉड, मेरी आदत जाती क्यों नहीं है? बचपन से यही आदत रही है मेरी, और हर बार तुम ही मुझे टोक दिया करते थे, यूं गला साफ करके। हाँ, वाओ क्या दिन थे वो भी। हम बस बैठकर लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखा करते थे, रिमेंबर? और मैं उन्हें देखकर गेस करती थी कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा गलत ही गेस करती थी। यू आर ऑलवेज राइट इन दिस। बट गेस व्हाट, तुम मुझे लेकर भी बिल्कुल सही थे, और बस इसलिए मैंने बॉम्बे में थिएटर ज्वाइन कर लिया। थिएटर? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम ही तो कहते थे कि मैं बहुत बोलती हूँ, तुम्हें यही करके पैसे कमाने चाहिए, तो बस मैं लग गई थिएटर में। बॉम्बे में डायलॉग्स बोल बोल के खूब पैसे कमाए हैं मैंने, और वैसे भी मुझे बोलने के अलावा आता ही क्या था। अब तुम्हारी जितनी टैलेंटेड तो हूँ नहीं कि अपना दिमाग लगाकर लोगों के बारे में जान पाऊँ, इसलिए दैट वाज बेस्ट। Well then, if you were enjoying so much, why did you come back to Rajsamand? अरे कल ही तो चिट्ठी पढ़ी होगी ना तुमने, भूल भी गए? लिखा तो था मैंने कि स्टडीज पूरी हो गई मेरी, और वैसे भी आई मिस्ड यू। बॉम्बे में सब कुछ था, दोस्त थे, जॉब था, पैशन था, बट वहाँ तुम नहीं थे। सो बस स्टडीज खत्म होते ही मैं सीधी यहाँ आ गई तुम्हारे पास। Well, तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। वाओ, मिलने के आधे घंटे बाद तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकले हैं। कोई दूसरा होता तो वो मिलते ही ये बात कहता, but again you're very different. Anyway, it's good to see you again too, Danny. और तो तुमने ज्यादा बात नहीं की है अभी तक मुझसे, but still it feels home with you.
फिर से वही स्माइल। न जाने क्या मिस्ट्री है तुम्हारे स्माइल में, कुछ बोलते ही नहीं हो, फिर भी ऐसे लगता है सब कुछ कह दिया। एनीवे, तुम बताओ, तुम्हारी ये शैतानों को पकड़ने वाली नौकरी कैसी जा रही है? I am a detective. हाँ हाँ, तो वो भी तो वही करते हैं ना। It's different, Ruby. हाँ मुझे पता है तुम डिफरेंट हो, पर डिटेक्टिव में क्या डिफरेंट होता है? डिटेक्टिव तो सब एक जैसे होते हैं। Most of them prefer solving cases. हाँ तो तुम्हारी प्रायोरिटी केस सॉल्व करना नहीं है? No. नो? तो फिर क्या है? मेरा अटेंशन क्राइम से ज्यादा क्रिमिनल्स पर होता है। I like to explore the psychology of the criminals. हाँ तो क्रिमिनल मिल जाएगा तो केस तो सॉल्व हो ही जाएगा ना? Yes, but that's not my priority. अरे तो क्या है तुम्हारी प्रायोरिटी? कहीं इस काम में भी तुम्हें ऑब्जर्व करने की आदत तो नहीं है ना, कि इन क्रिमिनल्स का दिमाग कैसे चलता है, वो कैसे सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है? Correct. पर क्रिमिनल्स का दिमाग समझने से केस सॉल्व में कैसे फायदा होगा? Because most criminal minds think alike. अच्छा, और किसी दिन किसी साइको से पाला पड़ गया तो तब कैसे समझोगी उसकी मेंटालिटी? There are always exceptions. ट्रू। वेल, प्रे करो कि वैसे एक्सेप्शंस तुम्हें ना ही मिले। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे तो तुम ये बताओ, वो जो एक बरगद का पेड़ हुआ करता था जहाँ पर हम जाकर बैठा करते थे, इवन कड़ी धूप में भी उसकी ठंडी छांव में बैठकर बातें करते थे, वहाँ मुझे कब ले जा रहे हो? Sadly, वो अब नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्या तुमने नोटिस नहीं किया? नोटिस क्या? Rajsamand is in the same, Ruby. Take a good look and you'll realize it. सब कुछ कितना बदल चुका है। ओ गॉड, you're right डैनी, ये पेड़ों को क्या हो गया है? एक भी पेड़ पर पत्ते नहीं है। जब मैं यहाँ थी तो सब कुछ कितना हरा भरा था, बट अब ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो। ये सब कुछ इतना अजीब क्यों हो गया है? Nobody knows. नाउ आई रिमेम्बर, सड़कें भी बहुत खाली खाली सी दिखी मुझे, मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। आखिर ये हुआ क्या है? There has been a situation. सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? परसों एक डेड बॉडी मिली थी ग्रेवयार्ड पे। उसी के बाद से people have been in fear. ओह आई सी। पर फिर भी डैनी, मर्डर इज अ बिग क्राइम। बट क्या लोग घरों से निकलना बंद कर देंगे? इट्स रियली वियर्ड, डोंट यू थिंक? बात मर्डर की नहीं, जिस तरह से मर्डर किया उसकी है। And that is what has changed the atmosphere of Rajsamand. पर ऐसे क्या था उस? It's late. You should go home and be careful because these murders will happen again. हैपन अगेन? क्या मतलब है तुम्हारा? फिर से मर्डर होने वाला है? पर ये बात तुम्हें कैसे पता है? I have this feeling. अरे पर डैनी, डैनी, ये तो चला गया। डैनी बहुत सीरियस था, कहीं सचमुच कोई दूसरा मर्डर तो नहीं होने वाला है ना? यस, मुझे भी घर जाना चाहिए, पापा चिंता करेंगे। इट्स लेट। तो रूबी से मिलने के बाद डैनी अपने घर लौट गया। डैनी आज रूबी से लगभग 7 साल बाद मिला था, पर फिर भी उसके दिमाग में उस मर्डर केस की जुड़ी बातें घूम रही थी। अरे डैनी बेटा, तू आ गया? आज काफी देर हो गई तुझे। बेटा। हाँ मॉम, क्या कहा आपने? हाँ मैंने पूछा, आज इतनी देर हो गई, काम ज्यादा था? अरे नहीं नहीं, I met Ruby today, so उसी में वक्त निकल गया। क्या? रूबी? उस दुकान वाले की बेटी? अपनी रूबी? वो कब आई?
और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी, कितने दिनों से नहीं देखा उसे। मॉम, काम डाउन। वो आज ही आई है। हाँ, पर फिर भी रूबी आई है, कितनी खुशी की बात है। उसे ना किसी दिन घर पर बुला, सब साथ मिलकर डिनर करेंगे, पुराने दिनों की तरह। शो मॉम, जैसा आप कहो। मेरी बच्ची जाने कैसी होगी, पता नहीं आखिरी बार कब देखा था उसे। 7 years ago. 7 साल हो गए। हाँ, ऐसा लगता है कल ही की बात थी जब रूबी डिकोस्टा आंटी कहते हुए अपने घर आ जाया करती थी। और तो और शी वॉज योर ओनली फ्रेंड। कभी कभी आई वंडर, देखते देखते कितने बड़े हो गए तुम लोग। बस अरे कुछ तो बोल। Yes, mom, you are right. आप और रूबी बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ, तो वो मेरी बच्ची जैसी है। सारा बचपन तो मेरे साथ गुजारा है उसने। डिकोस्टा आंटी कहते थकती नहीं थी वो किरानी तो काम भर की बातें करता था। पर ये रूबी, इसने तो हमारे घर को अपना घर ही बना लिया था। इतना अपनापन था उससे। हाँ, चलो अच्छा है वो वापस राजसमंद आ गई। अब उसे रोज घर बुला लिया करूंगी। शो मॉम। अरे इतनी रात को कौन आ गया? Wait, mom. Let me handle this. रकीब, तुम? डैनी सर, फिर से एक मर्डर हुआ है, आपको चलना होगा।